सो गाइस, सीआईएल ने मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 2025 में वैकेंसीज को एडवर्टाइज कर दिया है। फॉर्म फिलिंग अराउंड 14 फरवरी से पहले आपको भर देना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो उस फॉर्म को टाइमली भर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ की, यानी कि कट ऑफ यानी कि मार्क्स कितने आपको टारगेट करने चाहिए जिसके बाद आप थोड़े से सुनिश्चित हो जाएं अपने सिलेक्शन को लेके। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। पिछले सालों में जो हुआ है उसका एक एनालिसिस करेंगे कि आखिर वैकेंसी से कंपेयर करके कोई ऐसा पैटर्न निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, या फिर कोई आइडियलिस्टिक स्कोर हम अपने लिए सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे फॉर दी मटेरियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी सीआईएल। ठीक है, ह्यूमन पेरिटस ने मटेरियल मैनेजमेंट के लिए एक कोर्स लॉन्च कर दिया है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप जाके वेबसाइट पे ले सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कोल इंडिया लिमिटेड मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये कोर्स ही केवल मटेरियल मैनेजमेंट को ध्यान में रख के बना है एंड दिस इज द ओनली कोर्स जो हमने सीआईएल के लिए बनाया है। ठीक है, तो गाइस इसकी डिटेल आप यहां से ले सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए हम एक बार अपनी पीपीटी पे चले जाते हैं और इसके ट्रेंड को देख लेते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस ऑल्सो डू वन थिंग कि हम इसको ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ईयर आ जाएगा यहाँ, इसके बाद वैकेंसी कितनी है उस ईयर में यहाँ, एंड देन कट ऑफ उस बार कितना रहा वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले 2019। ठीक है, 2019 की बात करें तो वैकेंसीज थी 28। और 2019 के कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ था आपका 150। ठीक है, कट ऑफ था आपका 150। अब मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया क्योंकि 2019 में एग्जाम पैटर्न तो देखिए वही था कि जो रिटन एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम है, उसका पैटर्न तो वही था। बट उसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी थे जो कि 10 मार्क्स थे। तो 210 में से कुछ कुछ उन्होंने जो है दो या तीन तीन फेजेस के जो रिजल्ट थे उसके बेसिस पे मार्क्स निकाले और हमने उसको अप्रोक्सीमेट करके 5-4 नंबर कम करके नॉर्मलाइज करके 150 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 150 के अराउंड कट ऑफ था। अब बात करते हैं 2018 की। 2018 में जो वैकेंसीज थी देवर 115, 115 वैकेंसीज। और जो कट ऑफ था वो था आपका 139। ठीक है, फिर है आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे 2018 लिख दिया, दिस इज नॉट 2018, दिस इज 2022। फिर है आपका 2025 अभी का। और इस बार कितनी टेंटेटिव वैकेंसीज एडवर्टाइज करी हैं? 44। ठीक है, अब देखिए क्या कोई ट्रेंड या पैटर्न यहां से निकाल सकते हैं? तो एक तो देखिए फार फेच पैटर्न यहां पे क्या निकलता है कि जब वैकेंसीज कम थी तब कट ऑफ ज्यादा था। जब वैकेंसी ज्यादा हो गई तो कट ऑफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रैकेट बढ़ गया। कम मार्क्स वाले भी उस ब्रैकेट में आ गए 115 के। तो यहाँ पे 28 वैकेंसी थी तो 150 कट ऑफ था। 28 से ज्यादा किया 115 तो 139 हो गया, यानी कट ऑफ कम हो गया। अब फिर से क्या हुई? वैकेंसीज कम हो गई तो कट ऑफ क्या है? बढ़ना चाहिए। राइट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक कट ऑफ बढ़ना चाहिए। पर गाइज यहाँ पे ना और भी प्लस मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, उस टाइम पे उनका पेपर कैसा गया, एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, तो बहुत ही डायरेक्ट एनालिसिस नहीं है ये। पर ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई 139 तो हम नहीं टारगेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक आइडियलिस्टिक स्कोर लाने के लिए बैठे हैं। तो कितना टारगेट करें? तो गाइज हमें जो समझ में आया, हमें समझ में आया कि वन शुड टारगेट 160 marks at least for this exam because this will be an idealistic target. ठीक है, 160 प्लस मार्क्स तो उसको टारगेट करने होंगे इफ ही और शी वांट्स अ सक्सेस इन दिस एग्जाम। और अच्छी बात हमेशा ये होती है कि कहते हैं ना वो चादर, जितनी लंबी चादर है उतने पैर फैलाइए। यहाँ पे उल्टी बात है, पैर ज्यादा फैलाइए
पैर ज्यादा फैलाई चादर से बाहर जाने दीजिए, तभी तो आप चादर तक पहुंचेंगे। ठीक है, हमेशा आइडियलिस्टिक स्कोर है वो हाई रहेगा। तो 160 पे हम यहाँ पे एग्री करते हैं कि 160 जो है वो हमें लाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लाना होगा तो कैसे, क्या 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 हो सकता है इसके बारे में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पे कॉमन है कि आपका जो डोमेन नॉलेज है, यानी कि आपका जो डोमेन नॉलेज है, उसमें आप कितने भी फोड़ू हो, कितने भी फोड़ू हो, फिर भी अगर आप इसमें से 100 में से 100 भी ले आए ना, 200 मार्क्स का पेपर है, 100 हुआ डोमेन नॉलेज और 100 हुआ पेपर वन, तो भी तो भी पेपर वन में आपको 60 मार्क्स तो लाने ही होंगे। ठीक है, तो भी आपको पेपर वन में 60 मार्क्स तो लाने ही होंगे, क्योंकि वेटेज ही पेपर वन का 50% है। यू कैन नॉट टेक अ रिस्क टू इग्नोर पेपर वन। आप कर ही नहीं सकते इस काम को, बहुत आसान मैथमेटिक्स है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब पेपर वन में क्या क्या आता है, तो गाइस पेपर वन को मैं अगर फैलाऊं तो पेपर वन में चार चीजें होती हैं मैथमेटिक्स, जिसमें क्वांट लिख रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंग्लिश, एंड देन फाइनली जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज। ये चार चीजें पेपर वन में आती हैं, और डोमेन नॉलेज तो आपका हो ही गया। ठीक है, तो गाइज अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ना, प्रायोरिटी सेट करने की कोशिश करते हैं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे क्या हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक और सीआईएल के संग चैलेंज क्या रहता है कि सीआईएल आपको केवल और केवल 2 महीने का टाइम दे रहा है पिछली 2 बार से। ठीक है, अगर मैं आपको डेट्स कुछ कुछ बताऊं, जैसे 22 में जो था, जुलाई में फॉर्म फिलिंग निकली थी, सितंबर में एग्जाम करा दिया। 2019 में, एक दिसंबर 2019 में फॉर्म निकला और फरवरी 2020 में करा दिया। एक महीना और मिल जाता तो आपको, यू कैन गैस कि भाई कोविड लग जाता, बच्चों को और ज्यादा टाइम मिल जाता पढ़ने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 2 महीने का टाइम हम हमें मान के चलना पड़ेगा। इट मींस इतने सारे टॉपिक्स में आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको ना बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट भी करना है कि आखिर किस चीज को प्रायोरिटाइज किया जाए, किस चीज को प्रायोरिटी में पीछे रखा जाए। ठीक है, तो भाई उसकी बात अब हम करते हैं थोड़ा सा। लेट मी ऑल्सो इरेज सम फैक्ट्स, मुझे आई नीड सम स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डोमेन नॉलेज की, जो यूजली स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहिए पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, तो गाइस डोमेन नॉलेज में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, चाहे वो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सीआईएल का परचेस मैनुअल हो, ये सारी चीजें हो, इन सारी चीजों को आपको ना मिशन मोड में पढ़ना होगा। आपको जो आपको आता है उसको आप बिना रिवाइज किए नहीं नहीं जा सकते, आपको इसमें मार्क्स 100% चाहिए। इसीलिए रिवीजन मोड में पढ़िए, विशन मोड में पढ़िए। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितने क्वेश्चंस आप लगा सको उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करो। ठीक है, नथिंग कैन बीट दिस एक्सरसाइज कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब इसमें आपको जो नहीं आ रहा, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, और उसके लिए आपको अब उसमें भी स्मार्टनेस ये लगानी है कि आपको ना जल्दी से जल्दी देखना है, क्लासेस में जाके आपको वो चीज देखनी है, ताकि वो टॉपिक आपका जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, और या फिर बुक भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ही जल्दी इस मोड में पढ़नी है कि मैं सवाल लगा दूं। इस मोड में नहीं पढ़नी कि आज ही मैं परचेस मैनेजमेंट को समझ जाऊंगा और सारी चीजें जान जाऊंगा। इस मोड में आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अपने एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो द पॉइंट इज प्रायोरिटी इसको क्यों है, क्योंकि ये आपको आता होगा, एंड जो आता है वो गलत तो नहीं होना चाहिए, वो गलत तो नहीं होना चाहिए, उसके लिए रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो गाइज ह्यूमन पेरिटस ने मटेरियल मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी जो है अपनी वेबसाइट पे कोर्स लॉन्च कर दिया है। व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड दीज कंसाइज बुकलेट्स, जो अगर आपको रिवीजन भी करना है, जल्दी से जल्दी किसी को कोई टॉपिक में अटक रहा है, तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज बुकलेट्स। ठीक है, दीज आर कंसाइज एंड क्रिएटेड ओनली फॉर सीआईएल मटेरियल मैनेजमेंट। इसके अलावा हमने आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, जिनसे जाके आप डायरेक्टली अपने टॉपिक्स को कंप्लीट जल्दी से जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर वन की। तो भाई पेपर वन की बात करूं तो पेपर वन में ना चार चीजें हैं, क्वांट, एलआर, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें अगर प्रायोरिटी सेट की जाए तो इसमें तो मैं मतलब आप लोगों भी समझदार लोग हो, भाई दूसरी प्रायोरिटी तो मुझे देनी पड़ेगी किसको, क्वांट, और यहाँ पे मैं एलआर का भी नाम लिख देता हूँ। ठीक है, क्वांट एंड एलआर आपकी दूसरी प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो आरओआई है वो बहुत ज्यादा है, जितनी देर आप पढ़ाई करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है,
अब कई लोगों की मैथ्स अच्छी है, कई लोगों की मैथ्स अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब जिनकी अच्छी है उनके लिए तो क्या करना है, उनको सीधे सीधे अपना कुछ कुछ टॉपिक का कुछ रिवीजन कर लिया और जाके दे दिया। जिनकी खराब है उनको क्या करना है। तो गाइस, सीआईएल की जो क्वांट एंड एलआर आती है वो बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, बहुत ही बेसिक लेवल की, ठीक है। इसके लिए आपको ये नहीं करना है कि लेट सपोज आपको टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हो और उसमें हो गया कि भाई मैं पढ़ लिया, अब मैं जाके इसके 500 सवाल लगा लेता हूँ, नहीं। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है और उसके 20-30 सवाल जो मोस्ट बेसिक होते हैं उनको आप लगा लिए और ऐसे अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए, यू विल फ्लाई विद कलर्स, ठीक है। बहुत ही आसान मैथ्स है और आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट, क्योंकि 25 मार्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। और उनको भी, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ जिनको आता है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि टाइम ही 2 महीना है और सब कुछ मैनेज करना है, ऐसा ना हो कि भाई एग्जाम में जो है जो है टाइम मैनेजमेंट की फाइट आ जाए। वैसे वैसे दिस दिस पॉइंट इज नॉट दैट मच, जिनको आता है भाई वो उस टाइम को मैनेज कर लेंगे, बाकी सारा थ्योरेटिकल है, उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है आपका जनरल इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस। तो गाइस अब यहां पर थोड़ा सा ना ब्लर्ड हो जाएगा सब कुछ, क्यों? क्योंकि जनरल इंग्लिश पे अगर मैं आऊं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाह कर भी 2 महीने में अच्छा नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू फॉर जनरल इंग्लिश कि बस थोड़ा सा ना बेसिक ग्रामेटिकल ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ना उनको आप एक बार जरूर कर सकते हैं अपना स्कोर ठीक करने के लिए, अदरवाइज आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, लाल कलर की, उसको मत बैठ जाएगा पढ़ने, ठीक है। समय खत्म, समय गया, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बस थोड़ा सा बेसिक ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको देख लीजिए, कुछ कुछ क्लासेस हमने डाली हैं उनको एक बार देख लीजिए, एंड दैट इज 1 डे की पढ़ाई, एंड दैट इज मोर देन इनफ। फोर्थ है आपका जनरल अवेयरनेस या फिर जीके। और गाइस ये है आपका लीस्ट प्रायोरिटी, दिस शुड बी योर लीस्ट प्रायोरिटी। व्हाई? क्योंकि जनरल अवेयरनेस और जीके है बहुत सारे टॉपिक्स, और इसको आप कर भी लोगे तो भी यू विल नॉट श्योर कि भाई आप इसमें से 10 में से 10 सही कर दो, 25 में से 25 सही कर दो, कहीं से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। एंड बाय द वे, जीके और जीए को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें सब आ जाएगा, स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा, जनरल पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, एंड सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। वहीं जनरल अवेयरनेस यानी जो करंट अफेयर्स है वो वो आ गया आपका दूसरा पार्ट। तो गाइस करंट अफेयर्स के लिए तो आप कहीं मत जाइए, जो ह्यूमन वेरिटस ने आपको कंसाइज होकर करंट अफेयर्स दिए हैं उनको बस पढ़ जाइए, पिछली 1 से 1.5 साल के, दैट इज मोर देन एनफ। यू कैन नॉट डू मच इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और इसको लास्ट में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि द आरओआई फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आपने 10 घंटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे लगा दिए तो पॉसिबिलिटी है कि आप 10 में से 7 ठीक कर दो, पर अगर आपने 10 घंटा जनरल अवेयरनेस पे, जनरल जीके या जनरल अवेयरनेस पे लगा दिए, तो पॉसिबिलिटी कि आप 2 या 3 ही ठीक करो, ठीक है। आरओआई इतना कम है कि मतलब हम दैट शुड बी कवर्ड इन द लास्ट, इसके चक्कर में जो बाकी टॉपिक्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, दैट इज द केस, ठीक है। तो समरी इसकी ये है कि भाई पेपर 1 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो डोमेन नॉलेज में आपको आता है उसको रिवीजन तो करना ही होगा, उसके बिना नहीं जाना है। जीके को लास्ट में पढ़ना है। मैथ्स अगर नहीं आती है तो सीख लेना है, जल्दी से जल्दी सीख लेना है, ठीक है। बाकी मैं एक बार आपको ह्यूमन पेरिटस का जो कोर्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज हमने क्या किया है, हमने प्रिंटेड बुक्स के साथ हम आपको ना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस देते हैं, जो कि आपका इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अपने टॉपिक्स की पढ़ाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको करंट इवेंट्स की बात कर रहा था, तो मैं करंट इवेंट्स में चला जाऊं, तो गाइज हमने बहुत ही ना कहते हैं कि समराइज होकर ना करंट अफेयर्स दे दिए हैं। जैसे कि आप इसमें जाएंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर मैं अक्टूबर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाऊं, तो गाइज यहाँ पे एक ही न्यूज है जो हमने दी है, ठीक है। अब ये न्यूज हमने एक ही क्यों दी होगी? क्योंकि हमने बहुत सारी न्यूज को फिल्टर किया होगा और उसके बाद हमें लगा होगा कि ये न्यूज जो है बस काफी है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आप जाएंगे तो ये सारी न्यूज आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। द मेजर इवेंट्स जो हुए, एंड दैट शुड डू द ट्रिक, बिकॉज एनी हाउ इट्स नॉट द टाइम टू रीड ऑल दोज लॉन्ग बुक ऑफ मंथली बुकलेट्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको ना एक बार
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमने मटेरियल मैनेजमेंट दिया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइज इसमें जो है हम आपको 3 बुक देते हैं, उसी तरीके से टॉपिक्स हैं इसमें। हमने जो जो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा गाइज हमने जो है आपको CIL परचेस मैनुअल की भी पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया है, और ये भी आपको जाके पढ़ना है। ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा जो कोर्स है आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है। और इस LMS का आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू कि एक बार हमें आप नीचे वाले नंबर पे कॉल कर दीजिए, एंड देन यू कैन टेक द फ्री ट्रायल। सो गाइस आई होप इसके बाद थोड़ा सा जो एजेंडा सेटिंग है वो आपके लिए हुआ होगा। ठीक है। थोड़ा सा प्रचार भी हुआ है, पर कोई नहीं, आपके लिए एजेंडा सेटिंग तो हुआ होगा। एंड डू लेट अस नो फॉर एनी असिस्टेंस। ऑल द बेस्ट।